कि देख सपाई और बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। विकास की योजनाओं को देने के लिए हम लोग स्वयं यहां आके बैठक करते हैं। सत्र के पहले ऐसा नहीं था। सत्र के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो करके उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना, और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था, ये फिजूल खर्ची में। इस पैसे में कैसे डकैती पड़ती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो योजना 100 रुपए में बन सकती थी उसके 500 करोड़ रुपए का डीपीआर बनता था, मनमाना खर्च होता था, आधा दौरा परियोजनाएं बन पाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर न सड़क थी तब, न बिजली थी, न तब न रोजगार की व्यवस्था थी तब। पर्व और त्योहार के पहले दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाता था। नौजवान के लिए नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उद्यमी और व्यापारी की सुरक्षा नहीं, और एक कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई और बिटिया घबराई। तो बहनों और भाइयों, ये यूपी की पहचान थी। मैं फिर उनसे कहता हूं, अयोध्या में हमने जितना कार्य करना था वह कार्य आज हुआ है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, रेलवे की डबल लाइन की ब्रॉड गेज की कनेक्टिविटी, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का नामकरण किया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। याद करिए, अयोध्या में जितने भी रेल बसेरा बने हैं इनका नामकरण है निषाद राज गुहा के नाम पर। और अयोध्या में जो भोजनालय है, भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। अयोध्या में जहां पे श्रद्धालु स्नान करते हैं उस नए घाट से निकलने वाली पेड़ी का नाम है राम जी की पेड़ी। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं। संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे
तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और इसलिए बहनों और भाइयों, हम किसी धोखे में न रहे। मुरादाबाद आज जिस पहचान के लिए आगे बढ़ा है, उस पहचान को आगे बढ़ाने के साथ हम कार्य करेंगे। गुरु जंबेश्वर मंदिर में कॉरिडोर के विकास के लिए सरकार कार्य करेगी, और साथ साथ एक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ था 1983 में। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष बने थे, और उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने वाले जो महापुरुष थे श्री दाऊ दयाल खन्ना, इसी मुरादाबाद की विभूति थे। दाऊ दयाल खन्ना जी के नाम पर, बहनों और भाइयों, लाइन पार के उस नगर का नाम हम दाऊ दयाल खन्ना नगर करेंगे। दाऊ दयाल जी की राम भक्ति के प्रति ये हमारा कृतज्ञता ज्ञापन है, और मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।